अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं कोकोनट ऑयल। ये हम ड्राई कोकोनट के लेके आए हैं लड्डू, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम सर्दियों में ये तोहफ़ा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 500 ग्राम। ये लिए हमने नारियल का कोपरा, ये पूरे हैं, इसलिए हमने इसको कटिंग करेंगे। आप इसको क्रशर की मदद से क्रश भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको, मेरे पास चॉपर है तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। ये खाने में इतने लजीज और बनाने में इतने इजी हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। आप इसको बहुत ही कम खर्च में हम इसको तैयार करेंगे। ये नारियल को हम छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। इसके लिए आप कच्चे नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं। इसको हमने ओवरनाइट के लिए कच्चे मिल्क में या पक्के मिल्क में, दूध में हम इसको भिगो के रखेंगे ओवरनाइट के लिए। ये नारियल का खोपड़ा जो है ये पके वाला है, इसलिए हम इसको, ये यहाँ पे हमने आधा किलो दूध लिया है और आधा किलो ही नारियल लिए हैं। इसको हम इसमें भिगो देंगे ओवरनाइट के लिए। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, कि आपको पता लगेगा स्टेप बाय स्टेप हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमने ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के रखेंगे और ये स्वेल कर जाएंगे। इससे ये होगा कि जो इसमें जो ये दूध है ये इसमें अब्जॉर्व हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएंगे। उस दूध को आपने स्ट्रेन करना है, उसको भी ज़ाया मत कीजिए। उसमें आप बाद में खीर भी बना सकते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये स्वेल हो चुके हैं और ये हम यहाँ पे हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो डबल हो चुकी है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारे नारियल के ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक चॉपर लेंगे, थोड़े थोड़े करके हम इस चॉपर में इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप इसको क्रशर की मदद से, जहाँ जिससे हम कद्दूकश करते हैं, उससे भी आप पहले करके इसको भिगो सकते हैं या भिगोने के बाद भी इसको कद्दूकश कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। इसको हमने छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लिया है। इसी तरह हम तमाम के तमाम तैयार कर लेंगे। इतने इजी टू कुक होंगे कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसको बना सकते हैं और सर्दियों के मौसम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे जिस्म की दर्दों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है और कमर दर्द के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसलिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें हमने डाल दी है तकरीबन 3 टेबल स्पून। यहाँ पे हम देसी घी के भी यूज़ कर सकते हैं और घी के भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑयल का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो घी में खुद ही ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा ऑयल मेल्ट होगा, इसमें हम डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा था नारियल को, इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये चॉप हो चुका है। यहाँ फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और कंसिस्टेंटली हम इसे इसमें वो हिलाते जाएंगे इसको, कि ये हमारा जो है इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और नीचे नहीं लगे। इसको लगातार हमने चम्मच को चलाते जाना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही हिलाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। जैसे हमारी गिरी की खुशबू आना शुरू होगी, हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक आपने इसमें चम्मच जो है हिलाते जाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। देखिए इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यह तकरीबन इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसमें हमने आधा कप डाल दी है चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि घिरी में भी काफ़ी ज़्यादा मिठास होती है और जब इसमें हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे तो उसमें भी काफ़ी हद तक मिठास होती है, जिसकी वजह से ये इनबैलेंस हो जाती है। इस वजह से हम चीनी कम इस्तेमाल करेंगे। चीनी को मेल्ट होने तक तकरीबन 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 कप हम लेंगे ड्राई मिल्क का। ये तकरीबन 1 पाव के करीब था। ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल हमने ऑफ़ कर देना है और इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे।
फ्लेम को ऑफ़ करके हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये बहुत ही इंस्टेंटली तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये देखिए ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है, ये रूम टेम्परेचर पर तकरीबन आ चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से बोल बनाएंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक बनाइएगा, बड़े बनाना चाहेंगे छोटे बनाना चाहें, जिस तरह आप खाना पसंद करेंगे उसी तरह आप इसको शेप दे लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली ट्रिक, इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कितना मुश्किल होगा बनाना। ये बहुत ही इजी है और ख़ाने में बहुत ही लाजवाब है। आपको इतना ज़बरदस्त फ्लेवर किसी मिठाई का भी नहीं आएगा जितना इसका आएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्त अहबाबों में भी शेयर कीजिए ताकि हर कोई मेरी इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके, और मेरी वीडियो को दोस्त अहबाबों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें आप अपने साइज़ के जितने आपको पसंद होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसके बॉल बनाते जाइएगा। और यहाँ पर देखें हमने ये तमाम के तमाम बॉल्स तैयार कर लिए हैं। ये देखिए देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।